हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं विविध प्रश्नावली को। और विविध प्रश्नावली में मैंने ऑलमोस्ट आपको सारणिक वाला क्वेश्चन करा दिया है, और मैंने बताया था कि विविध प्रश्नावली में आपके सारणिक वाले भी सवाल हैं और आव्यूह वाले, मतलब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों के क्वेश्चन है। मैंने डिटरमिनेंट का पूरा क्वेश्चन करा रखा है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आप लोगों को ना आया हो, या मैंने ना बताया हो, आप ना कर पाए हो उसे। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब तो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको। और फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो अभी अभी 2-3 दिन कम्प्लीट प्रश्नावली और चलेगी, तो उसमें अगर आपको जो पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसके साथ करा सकता हूँ। ऑलमोस्ट अभी 3 दिन आपका विवेचना और लग सकता है, 3 दिन भी लग सकते हैं और हो सकता है 4 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट करा के ही जाऊंगा। इसके बाद आपका नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, क्या? अ, 5वां चैप्टर है आपका डिफरेंशियलिटी और डेरिवेटिव। ठीक है, उसमें रोडे लैग्रांज थ्योरम वगैरह भी है। इसके बाद इसके साथ साथ मैं अभी आपका रिलेशन फंक्शन भी स्टार्ट करूंगा, और रिलेशन फंक्शन एक नए तरीके से मिलेगा आपको। हो सकता है उसमें कुछ आपको नया मिल जाए, अभी पता चल जाएगा एक आध दिन में कि रिलेशन फंक्शन की क्या मेरा प्लान है, वो मैं बता दूंगा आपको 1-2 दिन में। ठीक है, वैसे बता तो मैं आज ही सकता था, लेकिन कुछ कंडीशन है कि आज नहीं बता सकता, आज नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं एक आध दिन में बता दूंगा। तो रिलेशन फंक्शन को आपको हो सकता है कि कुछ अलग तरीके से मिल जाए। ठीक है, बाकी आपका ये कंटिन्यू चलेगा ही जैसे आपका चल रहा है। ठीक है, चलिए। कोई मैट्रिक्स आपका ए है और ए इनवर्स है। ठीक है, दो मैट्रिक्स हैं, ए है और ए इनवर्स है। और मुझे यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मुझे एक्स फाइंड आउट करना है और वाई फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे हम एक्स और वाई फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको एक कंडीशन बताई हुई है कि जैसे कोई मैट्रिक्स है, उसका उसी के इनवर्स के साथ प्रोडक्ट करने पर मुझे आई मिल जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का उसी के इनवर्स के साथ क्या कर दिया जाए, प्रोडक्ट कर दिया जाए, तो वो आई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आई के बराबर होता है। तो वही चीज यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं, बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया जाए। ए का प्रोडक्ट यदि ए इनवर्स से करते हैं तो किसके बराबर होता है? आई के बराबर। यहाँ लिख देना वी नो डेट। इसका मतलब विकेट नहीं है कि आप विकेट समझते, इसका मतलब वी नो डेट हम जानते हैं, मतलब इतना हम लोग होशियार हैं, इतना हम लोग समझ पा रहे हैं। ए रखेंगे यहाँ पे कितना? 0, 1, 2, 1, 2, 3, 3x1। ठीक है, इंटू ए इनवर्स कितना है? 1/2 -1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे -4, यहाँ पे कितना? 3, यहाँ पे कितना? बाई, यहाँ पे कितना? 5/2, यहाँ पे कितना? -3/2, यहाँ पे कितना? 1/2। इक्वल में कितना है? आई। आई कितना होता है आपका? 100, क्योंकि ये 3 ऑर्डर का है, सामने भी 3 ऑर्डर का ही आई आएगा। 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1। चलिए, यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रोडक्ट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट। ऊपर लाइन कट तो नहीं रही? हाँ, नहीं कट रही है। चलिए, इन दोनों का भी हम प्रोडक्ट करेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग? प्रोडक्ट। पता ही होगा, रो बाई कॉलम, पहली रो का पहले कॉलम। 0 का 1/2 से करेंगे, तो 0, 1 का -12 से, -12, और 3 का हाफ से, तो 3/2। तो पहली रो का पहले कॉलम। अब पहली रो का दूसरे में, 0 का -4 से 0, 1 का 3 से आपका 3 हो जाएगा, और 3 का 22 से आपका 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पहले का तीसरे को, 0 का 5/2 से 0, 1 का -3/2 से माइनस का 3/2, और 3 का हाफ से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। ठीक है, चलिए। तो पहली रो का पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से और तीसरे कॉलम से, तीनों से प्रोडक्ट हुआ। अब चलिए दूसरे रो में, 1 का किससे करेंगे? हाफ से, तो हाफ हो जाएगा। 2 का -12 से करेंगे, माइनस का 2/2 हो जाएगा, और x का हाफ से करेंगे तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे का, भाई पहले का तीनों से, अब दूसरे का पहले से, अब दूसरे का दूसरे से। 1 का -4 से -4 हो जाएगा, 2 का 3 से आपका 6 हो जाएगा, और x का 22 से कितना हो जाएगा? आपका x/2 हो जाएगा। चलिए, अब दूसरे का तीसरे में, 1 का 5/2 से 5/2 हो जाएगा, 2 का -3/2 से माइनस का 6/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है आपका,
ठीक है, क्या किया मैंने, इसका यहाँ किया और इसका यहाँ किया और इसका यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा x/2। चलिए, इसके बाद पहले का तीनों से होगा, दूसरे का तीनों, अब यहाँ पे 2 का हाफ से करेंगे तो 2/2 हो जाएगा। 3 का माइनस हाफ से करेंगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, और 1 का हाफ से करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 5 2 10, 10/2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 9/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 1/2। अच्छा, बराबर में कितना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो मैंने इसका प्रोडक्ट कर दिया। चलिए, प्रोडक्ट करने के बाद मैं इसको ऐड वगैरह करूंगा। 3/2 से 1/2 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 प्लस का 3 1, यहाँ पे कैंसिल होके 0। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 एलसीएम आएगा, और यहाँ से 1 से 2 गया, माइनस का 1 बचा, और यहाँ पे प्लस एक्स गया अपॉन कितना, 2। ठीक है, यहाँ पे करिएगा तो यहाँ पे 2 प्लस का x/, और यहाँ पे देखा जाए तो 5/2 से 6/2 जाएगा, 5/2 से 6/2 जाएगा, तो -1/2 रहेगा, और यहाँ पे कितना रहेगा, प्लस x/2 रहेगा। तो फाइनली बोल सकता हूँ -1 प्लस x/2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपका, 1 प्लस का y हो जाएगा, और यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो कितना हो रहा है आपका, 10/2 से 9/2 जाएगा, तो 1/2 1/2 1/2 है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इनको ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह कर दिया। इक्वल में कितना है आपका, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। कंपेयर करेंगे, इसकी कंपेयरिंग यहाँ करवा दी, इस वाले की कंपेयरिंग यहाँ पे, क्योंकि दो मैट्रिक्स यदि बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होते हैं। तो कंपेयर जब कराएंगे तो यहाँ पे 3 प्लस का 3y इक्वल टू 0, फाइनली y इक्वल टू आ गया -1। ठीक है, चलिए एक्स वाले की कंपेयर कराएंगे तो -1 प्लस x/2 बराबर कितना, 0। तो x बराबर आ गया आपका 1, एक्स बराबर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। ठीक है, तो किसी से चाहे इसका कंपेयरिंग करो, अब जैसे भाई देखो, जिसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, अगर आप इसकी कंपेयरिंग भी करवा, देखो मैंने इसकी कंपेयरिंग करवाई और इसकी भी कंपेयरिंग करवाई, दो कंपेयर करवाई, और दो कंपेयर कराने पर मुझे एक्स मिल गया और वाई मिल गया, और मुझे अगर चेक करना सही है कि गलत है तो इसकी भी कंपेयर करा दो, 2 प्लस एक्स बाई इक्वल टू 1। यहाँ पे x की वैल्यू रखो और y की वैल्यू रखो, जब x और y की वैल्यू रखोगे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये आंसर सही है। x का वैल्यू कितना है आपका, 1 है, और y का वैल्यू कितना है आपका, -1 है। तो इसमें कुछ था नहीं, आपके पास दो मैट्रिक्स थे, ए था और उसका इनवर्स था, उन दोनों की सहायता से मुझे x और y निकालना था, दो ए और ए इनवर्स था, तो दोनों का प्रोडक्ट मैंने i के बराबर किया, दोनों के प्रोडक्ट को i के बराबर किया, सॉल्व किया, तो आपका x आ गया और y आ गया। तो आई होप इतना क्लियर होगा, इसी से ले लीजिए अपन इतना। चलिए, 23 क्वेश्चन है आपका, कोई मैट्रिक्स दिया गया, उससे ए इनवर्स निकालना है और ये वाली कंडीशन प्रूव भी करनी है, थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा, ए इनवर्स तो निकालना है, इसके साथ साथ ये प्रूव भी करना है। तो देखो, ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, कितना है, 0 1 1 1 0 1 1 1 0। चलिए, कैसे, एक्सपेंशन कर दो, जीरो को बाहर रखा, सामने का दो कॉलम छुपाओगे भी सब जीरो रहेगा। दूसरा एलिमेंट माइनस का, सामने का दो कॉलम छुपा दो, यहाँ पे जीरो, यहाँ -1। फिर मैंने वन को बाहर रखा, सामने का दो कॉलम छुपा दो, यहाँ 1 और यहाँ पे जीरो, तो फाइनली 1 और 1, माइनस माइनस +1 और +1, तो ये फाइनली 2 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, 2 आया। ए इनवर्स निकालने के लिए फिर मैं निकालता हूँ कोफैक्टर, कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट, 9 एलिमेंट के लिए कोफैक्टर, पहले रो के लिए C11 C12 सॉरी C12 सी 12 और C13,
ठीक है। अच्छा, इतना पता ही होगा, मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे इन दोनों डिजिट का योगफल सम विषम हो तो बाहर क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो सी वन वन पहली रो पहला कॉलम छुपाओ, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे माइनस वन, पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ जीरो और यहाँ पे माइनस वन, माइनस पहले से तो प्लस वन हो जाएगा। पहली रो दूसरा तीसरा कॉलम, तो यहाँ वन, यहाँ जीरो, वन हो गया। ऐसे सी टू वन, सी टू टू और सी टू थ्री, तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, यहाँ जीरो, यहाँ माइनस वन, तो यहाँ प्लस वन हो गया। दूसरी रो दूसरा कॉलम, यहाँ जीरो, यहाँ माइनस वन, ठीक है। दूसरी रो तीसरा कॉलम वन और यहाँ सॉरी जीरो और माइनस वन, तो यहाँ प्लस वन हो गया। तो आपका दूसरी रो का कोफैक्टर आ गया। अब मैं तीसरी रो में जाऊंगा, तो सी थ्री वन, सी थ्री टू और सी थ्री थ्री, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का योगफल सम है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का योगफल भी सम है, माइनस इन दोनों का योगफल सम है, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना याद रखना है, माइनस वहां लगाएंगे जहां पर सी के साथ लगे हुए नंबर का सम कैसा हो। ये दोनों जो डिजिट लगी है इनका सम अगर ऑड है तो हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। सी थ्री वन का मतलब है तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, तो वन हो। तीसरी रो दूसरा कॉलम वन सॉरी जीरो और माइनस वन, तो यहाँ प्लस वन हो जाएगा। तीसरी रो तीसरा कॉलम जीरो माइनस वन, यहाँ माइनस वन होगा। तो आपका जो कोफैक्टर आया वो कितना आया, माइनस वन, 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 माइनस वन, 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 माइनस वन, ये आपका कोफैक्टर आ गया। क्या आ गया, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर से हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर का हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। जो रो है उसको कॉलम बनाते हैं, जो कॉलम उसको रो। चलिए बना दीजिए, रो को कॉलम। क्या बनेगा आपका, माइनस वन वन वन, यहाँ पे वन, माइनस वन वन, मतलब जो रो है उसको कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में, वन वन और माइनस वन। चलिए एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट आने के बाद मैं निकालूंगा ए इनवर्स। क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, ये है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, टू है। तो यहाँ पर हो जाएगा वन बाई टू माइनस वन वन वन, वन माइनस वन वन, वन वन माइनस वन, ठीक है। तो ये ए इनवर्स आ गया। तो आधा सवाल तो आपका हो गया कि इनवर्स निकालिए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इनवर्स से करवाए हैं आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनवर्स वगैरह आप लोगों को आता होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप इससे समझ सकते हो। पहले साइड का मान निकालो, कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर का डैश करोगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट में साइड का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, इनवर्स आ जाएगा। अब ये प्रूव करना है तो पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, कितना आएगा, ए इंटू ए। चलिए कितना है, जीरो वन वन, वन जीरो वन, वन वन जीरो, इंटू प्रोडक्ट करेंगे, जीरो वन वन, वन जीरो वन, वन वन जीरो। प्रोडक्ट का रूल आपको पता ही होगा, रो बाई कॉलम, यहाँ पे जीरो, यहाँ वन, यहाँ वन, तो टू हो जाएगा। यहाँ सॉरी, हाँ हाँ सही, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन हो जाएगा। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, तो यहाँ भी वन हो जाएगा। पहली रो का तीनों कॉलम से प्रोडक्ट किया। अब दूसरी रो का प्रोडक्ट, दूसरी रो का, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ जीरो, यहाँ वन, तो टू हो जाएगा। ऐसे यहाँ वन होगा और यहाँ पे वन होगा, यहाँ वन होगा और यहाँ पे टू होगा। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और प्रोडक्ट करना आप लोग जानते हो, जिनको प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, जिनको इनवर्स नहीं आ रहा है, तो सारे लेक्चर आपके पड़े हुए प्ले लिस्ट में। प्रोडक्ट का लेक्चर मैट्रिक्स वाली प्ले लिस्ट में है, इनवर्स वाला लेक्चर जो इनवर्स निकालने का लेक्चर है वो डिटरमिनेंट वाली प्ले लिस्ट में है। सारे लेक्चर आपके पड़े हुए हैं। जो चीजें आपको नहीं आ रही हैं तो आप इसमें नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। सारे लेक्चर आपके रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, तो आप उस किसी जो भी चीज आपको ना आए पुराने लेक्चर पे एक बार ओपन करो, आप तुरंत ही वो चीज समझो, मतलब उसको डिले मत करो, चीजें तुरंत ही क्लियर करो। चलिए अब इसके बाद मुझे प्रूव करना है, तो राइट हैंड साइड में वन बाई टू लगा दो और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर जे है, तो ए स्क्वायर कितना है, टू वन 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 टू वन, वन वन टू, माइनस आई में किसका वर्ड करना है, तीन का, तो आई कितना होगा आपका, वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन।
थ्री ऑर्डर का क्यों लिया, क्योंकि 7 वाला मैट्रिक्स में थ्री ऑर्डर में है। तो इस आई में थ्री का मल्टीपल करो तो कितना हो जाएगा, थ्री जीरो 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 थ्री जीरो 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 थ्री। ठीक है, इसमें डिवाइड किसका करना है, टू का। चलिए, टू में से कितना गया आपका, थ्री गया, तो कितना हो गया माइनस वन। वन से जीरो गया वन, वन से जीरो गया वन, वन से जीरो गया वन, टू से थ्री गया माइनस वन, वन से जीरो गया वन, ऐसे वन से जीरो गया वन, वन से जीरो गया वन, टू से थ्री गया माइनस वन। अपॉन में टू है तो वो वन बाई टू आप यहाँ लगा दो। तो ये जो वैल्यू है राइट हैंड साइड वो किसके बराबर आया आपका, ए इनवर्स के बराबर आया। यही आपको प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। तो मैंने ए इनवर्स निकाला, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, दोनों साइड कैसे हैं, बराबर हैं। चलिए इतना क्लियर होगा, इसी से ले लीजिए इसका। देखिए, मैंने आपको मैट्रिक्स मेथड से आव्यूह विधि से मैंने आपको इक्वेशन को सॉल्व करना पढ़ाया है। ठीक है, मैंने इस टाइप का एक दिन एग्जाम्पल भी दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को किया भी नहीं है। और खैर मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा भी, और जिसको जिसने उस होमवर्क वाले क्वेश्चन को नहीं किया होगा तो वो कर भी सकता है। ठीक है, जिन्होंने वो वाला लेक्चर देखा होगा और उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन आया नहीं होगा। और शायद किसी स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे बता देना, तो अभी इसी टाइप का क्वेश्चन आगे है, तो वो आया तो मुझे ये वाला क्वेश्चन याद आ गया। अच्छा, दूसरी चीज, एक बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। मुझे लग रहा था 2-3 दिन लगेंगे, तो मैंने बुक पे एक नजर मारी, तो मुझे लग रहा है कल ये टॉपिक, कल के लेक्चर में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नया टॉपिक होगा फिफ्थ चैप्टर, और मैंने बताया है रिलेटिव फंक्शन के लिए आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। और वो क्या है, वो थोड़ा सा सस्पेंस रखिएगा, हो सकता है वो कल के लेक्चर में बता दूँ। ठीक है, कैसे क्या करना है उसके लिए। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को, और इसके बाद 2 या 3 क्वेश्चन आपके और हैं, तो वो अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। वो तो इसी लेक्चर में सकते ही, एक लेक्चर काफी लेंदी हो जाएगा, फिर मुझे लगता है कि 1 घंटे का प्लस लेक्चर हो जाएगा। इतना बड़ा लेक्चर थोड़ा अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको 2 लेक्चर में डिवाइड करके रखूँ, आज का लेक्चर और अगला लेक्चर। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आपके 2 चैप्टर पूरे के पूरे आपके यूट्यूब पर पड़े हुए हैं हमारे, एक आपका मैट्रिक्स का और एक डिटरमिनेंट का। और मैंने बोला भी था कि दोनों लेक्चर से मिनिमम 20 नंबर का, मैक्सिमम उससे ज्यादा भी आ सकता है, 22, 23, 24 नंबर तक का पेपर आ जाता है। मिनिमम 20 नंबर का इन दोनों टॉपिक से पेपर आता है, थर्ड से और फोर्थ से। तो आप लोग इस दोनों टॉपिक को बिल्कुल मतलब अच्छी तरह से कंप्लीट करके रखें। ठीक है, इसके बाद मैं आपका फिफ्थ चैप्टर करूंगा। फिफ्थ चैप्टर आपका थोड़ा लेंथी है, तो हो सकता है कि इसमें काफी सारा समय लगेगा, क्योंकि आपको कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी के बाद फिर आपका डेरिवेटिव वाला पोर्शन है, डेरिवेटिव वाले पोर्शन के बाद फिर आपका रोले लैग्रांज इसका विविध है, फिर इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तो आई होप मैं कोशिश करूंगा कि आपका गर्मियों की और आपका विंटर समर विंटर सॉरी समर वेकेशन होता है, विंटर क्या, समर वेकेशन होगा, वहाँ पे ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। बस आप लोग मेहनत करिएगा, जितना लेक्चर होता जा रहा है उसका नोट्स बनाइएगा, और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास है, आपके पास है। और कोई क्वेश्चन जैसे नहीं भी आता हो, मैं अगर स्किप कराता भी हूँ, अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन को उठाता भी हूँ। देखो, मुझे क्वेश्चन तुरंत याद आ गया, किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया है, तो मैंने उसको आज उठा लिया। ठीक, करते कैसे हैं वैसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसमें एक छोटा सा काम कर लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ कंसीडर कर ले रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं क्या, 1/x को मान ले रहा है कैपिटल एक्स, 1/y को मान ले रहा है कैपिटल वाई, एंड 1/z को मान ले रहा है कैपिटल जेड। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या बन जाएगा, 1/x को मैंने कैपिटल एक्स माना तो टू तो रहेगा ही, टू कैपिटल एक्स, 1/y को कैपिटल वाई माना तो माइनस कैपिटल वाई, और यहाँ पे थ्री जो कि तो 1/z को मैंने क्या माना कैपिटल जेड, तो ये 3z हो जाएगा इक्वल टू हो गया 9। ठीक है, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वाला वन लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे 1/x को कैपिटल एक्स, 1/y को कैपिटल वाई, 1/z को कैपिटल जेड, ये से 6, ये दूसरा हो गया। 1/x को कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब थोड़ी देर के लिए वैसे आप लोगों ने आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना पड़ा है, आव्यूह विधि से समीकरण को, आव्यूह विधि से आप लोगों ने समीकरण को हल करना पड़ा है। ठीक है,
तो वही सब है, बस यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड के पदों में थे। तो मैंने इसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड के पदों में बना दिया है। सब वही करने का तरीका, सबसे पहले गुणांकों का आप भी बनाते हैं। गुणांक कितना है, 2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, -1 है और 1 है। इसके बाद जो मुझे ज्ञात करना है वो, तो मुझे फिलहाल इस इन इक्वेशन के हिसाब से क्या ज्ञात करना है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। चलिए बराबर में जो अचर है वो 9, 6 और 2, अचर मतलब कांस्टेंट, जो बराबर में कांस्टेंट उसको लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, मैंने कहा था कि मैट्रिक्स का कुछ नाम रख लो, इसको ए मान लो, इसको जनरली मैंने एक्स माना था कैपिटल एक्स, लेकिन कैपिटल एक्स सवाल में इन्वॉल्व है तो मैं इसको कुछ और मान ले, जैसे आर मान ले रहा हूँ। और जी आपका क्या माना था, बी माना था। ये यहाँ कौन में जाएगा, तो आपको पता है क्या लिखा था अपन ने, एक्स बराबर, जैसे कि यहाँ पे एक्स की प्लेस पर क्या आ गया, आर आ गया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। आर बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। क्लियर है। तो सीधी बात है, अगर मुझे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड पता चल जाता है तो मैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड पता कर लूंगा, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है। तो फिलहाल अभी हमें फिलहाल के लिए अगर इसमें देखा जाए तो मुझे क्या निकालना है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, मतलब आर को फाइंड आउट करना है। आर फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या निकालना होगा, ए इनवर्स। तो देखो ए क्या है आपके पास, ए कितना है अपने पास, 2 1 1 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1। चलिए आर कितना है अपने पास, सॉरी आर लिखिए, ए है अपने पास। अब ए से पहले ए इनवर्स निकाल लो, ए से क्या निकाल लो, ए इनवर्स। तो पहले तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, आपको पता ही होगा कैसे, 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1, एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंशन ऑफ C1। तो पहले मैंने 2 को बाहर रखा, सामने का 2 कॉलम छुपा के, यहाँ पे 1, नीचे जो कर जाने का माइनस माइनस प्लस 1, फिर इसको माइनस का लेते हैं, 2 कॉलम छुपा दो, यहाँ पे -1, यहाँ पे प्लस का 3, फिर मैंने 1 को लिया, सामने का 2 कॉलम छुपा दो, -1 माइनस का 3, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 -2, यहाँ पे माइनस का 4, तो 4 से 4 कैंसिल, फाइनली कितना आया, -2 आया आपका। तो ए का डिटरमिनेंट आ गया। आप क्या निकालते, को फैक्टर, क्या निकालते, को फैक्टर C11। ठीक है, पहली रो को छुपा दो, पहला कॉलम, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 होना चाहिए, लेकिन माइनस पहले से +1, तो 1 और +1, तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब C12। अच्छा, को फैक्टर में आपको पता होगा, इन दोनों डिजिट का योगफल यदि विषम है, इन दोनों डिजिट का योगफल कितना है, विषम है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस, विषम मतलब ऑड। पहली रो दूसरे कॉलम को छुपा दो, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद C13, पहली रो तीसरा कॉलम, यहाँ -1 यहाँ -1, तो ये -2 हो जाएगा। ऐसे C21, तो यहाँ माइनस आएगा क्योंकि इन दोनों का एकल विषम है। दूसरी रो पहला कॉलम, -1 और +3, -1 +3 तो कितना हो जाएगा आपका 2, एक माइनस लगा, -2, C22। दूसरी रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस का 3, तो -1, और यहाँ पे C23, दूसरी रो तीसरा कॉलम, -2 +1, तो यहाँ पे -2 आएगा ही क्योंकि इन दोनों का योगफल विषम है। ठीक है, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम, -2 +1, तो -1 माइनस माइनस +1, ऐसे C31। मैं कोफैक्टर को थोड़ा जल्दी में कर देता हूँ, और क्योंकि मैं कोफैक्टर कई बार बता चुका हूँ, जिन्होंने मतलब हमारा वो वाला लेक्चर पढ़ा होगा एडजॉइंट वाला, ए इनवर्स वाला, तो उसमें कोफैक्टर काफी बार यूज हुआ है। ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो बैक में जाके वो लेक्चर देख लो, तो कोफैक्टर बहुत सिंपल है, आ जाएगा आपको। ठीक है, C31। ठीक है, तो तीसरी रो, जो चीज यहाँ लिखी हुई तो उसको छुपा दिया जाता है, बाकी बचे हुए का क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। 3 1, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, -1 -3, तो -4 हो गया। C32, इन दोनों का एक दिशा में तो माइनस आ जाएगा। तीसरी रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे 2, यहाँ पे -3, -1 +1 हो जाएगा। C33, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 2 और +1, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो फाइनली जो कोफैक्टर आपका है वो कितना है, 2 है, 0 है, -2 है, -2 है, -1 है, 1 है, और यहाँ पे कितना है आपका, -4 है, 1 है, और आपका 3 है। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा, एडजॉइंट निकालूंगा।
तो कोफैक्टर का डैश कर दीजिए इस रो को कॉलम में। 2 0 -2 -2 -1 1 -4 1 और 3। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल आया, एडजॉइंट निकल आया। ठीक है, जब आपका ये एडजॉइंट निकल आया, क्या निकल आया, एडजॉइंट, तो मैं निकालूंगा ए इनवर्स। ए इनवर्स को कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट में इसे डिटरमिनेंट का डिवाइड करेंगे। डिवाइड किसका करना है, -2, -1/2 बाहर लगा लो और ए की वैल्यू अब कितनी है, 2 0 -2 -2 -1 1 -4 1 एंड 3। ठीक है, चलिए इतना क्लियर होगा। तो ए इनवर्स आ गया। अब मुझे चाहिए क्या है, आर। तो आर बराबर क्या है, ए इनवर्स बी। ठीक है, आर बराबर क्या है, ए इनवर्स बी। चलिए ए इनवर्स कितना है, 1/2 होगी माइनस का 2 0 -2 -2 -1 1 -4 1 3। बी कितना है अपने पास आपका, बी कितना है, 9 6 एंड 2। चलिए प्रोडक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे -1/2 प्रोडक्ट करना आप जानती हो, वो वाई कॉल पहली रो का पहले। तो 9 दूनी कितना हुआ 18, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। सही है। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो -1/2 और यहाँ पे 12 और 8 20 माइनस का, तो माइनस का 2 बचा, यहाँ पे माइनस का 4 बचा और यहाँ पे कितना बचा आपका, 12 -6 बचा आपका। चलिए डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 2 में 2 का डिवाइड करो 1 2 और -3, नहीं माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का नहीं हुआ यार, ऐसे सारे सारे माइनस के तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। चलिए तो मुझे किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है। एक्चुअल में आर क्या है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, यही आपका क्या है, आर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3। कंपेयर कराओगे, कैपिटल एक्स इक्वल टू 1, कैपिटल वाई इक्वल टू 2, कैपिटल जेड इक्वल टू 3। अगर फिलहाल में लगता है कि आंसर सही है या गलत है, तो आंसर चेक कर सकते हो किसी भी इक्वेशन में। जैसे यहाँ रखोगे एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की 2 है, जेड की 3 है, तो टोटल 6 होगा। एक्स का 1 है, वाई जेड का 3 है, तो 3 और 1 4, 4 से बाई चला गया, मतलब 2 चला गया, तो 2 आएगा। तो मतलब जो आपका आंसर निकल रहा है, जो यहाँ तक अपन लोगों ने प्रोसेस से अप्लाई किया, वो सही है। लेकिन फिलहाल में जो आंसर है वो काय के लिए आया, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। देखिए मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा जो क्वेश्चन है वो किसमें है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड में है। तो मैं क्या करूंगा, सिंस कैपिटल एक्स इक्वल टू कितना है, 1/x, और कैपिटल एक्स कितना निकाला 1, तो 1 इक्वल टू 1/x, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1। सिमिलरली कैपिटल वाई कितना है, 1/y, वाई कितना है कैपिटल 2, इक्वल टू 1/y, तो वाई इक्वल टू हो गया 1/2। ऐसे सिमिलरली मैं जेड की बात करूंगा, जेड इक्वल टू 1/स्मॉल जेड, जेड कितना है 3 इक्वल टू 1/स्मॉल जेड, तो मैं जेड इक्वल टू बोलूंगा 1/3। ये आपका स्मॉल एक्स का वैल्यू आ गया, स्मॉल वाई का वैल्यू आ गया, स्मॉल जेड का। फिर भी लगता है सही या गलत है, तो आप यहाँ रख के देखो। देखो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में एक्स का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 2/1 1 है। वाई का वैल्यू कितना है, 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। और जे कितना है आपका 1/3, कितना है 1/3। एक्स का वैल्यू अगर कितना है 1 है, तो यहाँ 2 हो रहा है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी 1/3, यहाँ रखोगे तो ऊपर जाके 9 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो ये आपका आंसर कैसा है, सही है। ठीक, तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई जेड की वैल्यू, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो देख के लगेगा कि कैसे करेंगे। मुझे तो सर ने केवल सिंपल एक्स सिंपल वाई सिंपल जेड के लिए पढ़ाया है, अपन वाले के लिए नहीं पढ़ाया। तो ऐसा नहीं है, अपन वाला भी सेम ऐसे ही है। तो इसको देख के आप लोग अपन वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो हो सकता है पेपर है घुमा के क्वेश्चन दे दें, या किसी स्कूल में एग्जाम हो क्वेश्चन घुमा के आ जाए, तो आप लोग इसको ऐसा ही करेंगे। 1/x 1/y 1/z को क्या करेंगे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड में कंसीडर कर दो, पी क्यू आर मान लो, एक्स वाई जेड मान लो, जो भी आपको मानना है। वैसे आप लोग लेट करके अभी तक गामा मान के कैसे भी आप लोग इसको कुछ नया मान के सॉल्व करेंगे, जैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है। उसके बाद जब उसका सॉल्व हो जाएगा तो उसको आप व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये वाला। इसका मैंने क्या बोला, आपका आज का लेक्चर और सॉरी कल के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि पूरा आपका
4th चैप्टर खत्म करवा दूँ। अगला लेक्चर जो होगा वो 5th चैप्टर का होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय।